मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इन हैंड्स। दोस्तों, आज के इस वंडरफुल सिनेरी के बीच में मैं आपके सामने एक्सेल का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। एक्सेल में जब हम लोग काम करते हैं तो नॉर्मली एक्सेल के बेसिस पे लोग डिसीजंस लेते हैं और आज हमें समझना पड़ेगा कि एक्सेल के बेसिस पे कैसे हम डिसीजंस ले सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जो एक डिसीजन मेकिंग टूल्स के लिए होगा। एक डेटा एनेबल्ड डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हो विथ द डेटा एंड यूजिंग एक्सेल। सो दोस्तों, एक सिचुएशन है, लेट्स सपोज आप एक HR मैनेजर हो और आपके पास 10 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में 15 ओपनिंग निकली हुई है, राइट। 15 ओपनिंग्स 10 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, और आपने 15 लोगों को हायरिंग कर लिया। बट अब ट्विस्ट यहाँ पर है कि उस 15 लोगों के भी अपने प्रेफरेंस है कि मैं इस डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ, या किसी ने बोला कि सर मेरा पहला चॉइस ये है, अगर ये ना मिला तो सेकंड चॉइस ये है, अगर ये ना मिला तो थर्ड चॉइस वैसे है। दोस्तों, आप लोग में से बहुत सारे लोग अभी HR में होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपके पास भी ये सिचुएशन को आप को रिलेट कर पाओगे। इस तरह के सिचुएशन को नॉर्मली हम लोग मैनुअली हैंडल करते हैं, और अगर हम मैनुअली भी हैंडल करेंगे तो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। अगर मेरे पास पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में 5 लोगों की ओपनिंग्स है और अगर 3 लोगों ने बताया कि मुझे उसमें जाना है, तो कौन से 2 लोगों को आप एक्स्ट्रा डालोगे? या किसी डिपार्टमेंट में मात्र 2 लोगों की रिक्वायरमेंट और 5 लोगों ने बोला कि सर मेरा प्रेफरेंस वो है, तो आप किसको छोड़ोगे? और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा इस तरह के डिसीजंस को लेने में। एंड एक्सेल इज अमेजिंग, एक्सेल इज मैजिक। तो आज हम देखेंगे एक्सेल का एक और मैजिक और देखते हैं किस तरह से डेटा के बेसिस पे डिसीजंस ले सकते हैं। चलिए सिस्टम पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइल जहां पर हम देखेंगे हाउ टू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन डेटा, और यहां पर हम देख रहे हैं मैन पावर एलोकेशन। सो दोस्तों, दिस आर द 15 एम्प्लॉयज, ये फ्रेशर्स हैं जिनको हमें एक एक डिपार्टमेंट एलोकेट करना है, एंड दीज आर द 10 डिपार्टमेंट्स, राइट। और यहां पर हमने उनसे एक डेटा कलेक्ट किया है, प्रेफरेंस का डेटा। हमने क्या किया है कि एक एक एम्प्लॉय को बताया है कि आप 1 से 10 तक अपना प्रेफरेंस दीजिए, वेयर 1 इज द फर्स्ट चॉइस एंड 10th इज द लास्ट चॉइस। तो सभी ने अपना दिया हुआ है। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं अजय राणा, इनका फर्स्ट चॉइस है IoT। अगर IoT ना मिला तो सेकंड चॉइस हो जाएगा हडूप। अगर हडूप भी ना मिला तो थर्ड एंड्रॉयड, फोर्थ जावा, फिर इस तरह से अलग अलग 1 to 10 रेटिंग्स में दिया हुआ है। एंड दीज आर द 15 एम्प्लॉयज जिनके आगे हमने 1 to 10 रेटिंग उनसे लिया हुआ है। 1 to 10 रेटिंग का मतलब हो गया 1 to 10 प्रेफरेंस, वेयर 1 इज द फर्स्ट चॉइस एंड 10th इज द लास्ट चॉइस। सो ये डेटा हमने कलेक्ट कर लिया है। नाउ नीचे आते हैं, दिस आर द डिपार्टमेंट, सेम डिपार्टमेंट से जो ऊपर में थे, उनके यहां पर रिक्वायरमेंट है। तो अगर टोटल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, सो दिस आर द 15 रिक्वायरमेंट्स। तो 15 रिक्वायरमेंट्स है 10 डिपार्टमेंट में, कहीं पर 2 है, कहीं पर 1 है, कहीं पर 1 है, फिर 2 है, इस तरह से मिक्स करके टोटल 15 रिक्वायरमेंट्स, मतलब 15 एम्प्लॉय एंड 15 रिक्वायरमेंट है अक्रॉस 10 डिपार्टमेंट्स। नाउ व्हाट इज टू बी डन? वी हैव टू टेक डिसीजंस बेस्ड अपॉन दिस सिनेरियो, ताकि सारे एम्प्लॉयज को एक एक डिपार्टमेंट मिल जाए और प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए मिले। क्योंकि मैनुअली अगर करना है तो फिर प्रेफरेंस को ध्यान में हम नहीं रखते। हमें यहां पर इस एक्सेल में हमें क्या ध्यान देना है कि प्रेफरेंस भी मैक्सिमम हद तक पूरा हो जाए, और साथ में हमें यह देखना है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उनके पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट है मैन पावर का, एम्प्लॉय का, वो भी फुलफिल हो जाए। मतलब दोनों को बैलेंस करना है। सो एक साइड में हमारे पास है एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन, एंड सेकेंड साइड में हमारे पास है डिपार्टमेंट्स के रिक्वायरमेंट। दोनों को फुलफिल करना है विथ दिस अमेजिंग सॉल्यूशन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो टू एनेबल दिस, टू टेक डिसीजंस, हम एक टूल का यूज करेंगे विच इज नोन एज व्हाट इफ एनालिसिस टूल, विच इज नोन एज प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन टूल, which is known as linear programming tool, which is known as the magical tool, the decision making tool, and the tool is known as solver। जी हाँ दोस्तों, शायद आपने पहले solver के बारे में सुना होगा। solver is not developed by Microsoft, ये एक टूल है जो किसी और कंपनी ने डेवलप किया, बट दिस इज enabled in Excel, और Excel के साथ ही आता है। डायरेक्टली ये अवेलेबल नहीं होता, आपको कहीं पर अभी दिखेगा नहीं। डेटा टैब में आता है। सो डेटा टैब में अभी आपको कहीं भी सॉल्वर नहीं दिखेगा, बिकॉज दिस इज एन एक्सेल एड-इन्स जो हमें एनेबल्ड करना पड़ेगा, बट इसके लिए आपको कुछ अलग से इंस्टॉल नहीं करना है। सॉल्वर इज देयर, आई हैव टू मैनुअली एनेबल इट। सो कैसे करेंगे? आई विल प्रेस Alt T I।
सो ऑल्ट टी आई विल ओपन द एडिन्स विंडो और यहां पर आपके पास आ रहा है सॉल्वर एडिन। आप देख रहे हो टूल्स फॉर ऑप्टिमाइजेशन एंड इक्वेशन सॉल्विंग। दोस्तों यहां पर आप ऑप्टिमाइजेशन वर्ड को देख रहे हो, दिस इज वेरी अमेजिंग वर्ड और काफी सारा चीज कर सकता है ये ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होते हैं। सो लेट्स क्लिक ओके। जैसे मैं ओके करूंगा आपको यहां पर डेटा टैब में एक मिल जाएगा सॉल्वर। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि थोड़ा सा सॉल्यूशन में जाने से पहले हमें समझना पड़ेगा बैकग्राउंड कि ये सॉल्वर क्या करता है। दो वर्ड समझिएगा, द फर्स्ट वन इज द एल्गोरिदम एंड सेकंड इज द ऑप्टिमाइजेशन। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम बेसिकली एक स्टार्ट से लेके एक एंड तक, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी स्टेप्स फॉलो होता है दैट इज नोन एज एल्गोरिदम। कोई भी चीज का एल्गोरिदम होता है, बी इट बी व्हीकल का एल्गोरिदम, बी इट बी आपके कोई मशीन का एल्गोरिदम, कोई भी सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम, राइट। एल्गोरिदम क्या करता है? एल्गोरिदम का मतलब हो गया काम करना। नाउ ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि उस काम को बेटर वे में करना, बेस्ट रिजल्ट देना, राइट। तो सॉल्वर क्या करेगा? सॉल्वर को मैं कंडीशंस बताऊंगा कि दीज आर द कंडीशंस, और कंडीशंस को देखते हुए सॉल्वर एन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करेगा और उसमें से जो सबसे बेस्ट रिजल्ट होगा, मतलब सबसे जो ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट होगा, वो हमारे पास ले आएगा। सो लेट अस सी, मैं आपको पहले दिखाता हूं कि मैंने स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया इस डेटा का। सो सबसे पहला दीज आर द प्रेफरेंस जो मैंने आपको बताया है, दीज आर द एम्प्लॉयज, और मैं सॉल्वर को बताऊंगा कि सॉल्वर प्लीज इंटर योर डेटा इनटू दिस पार्ट ओनली। सॉल्वर को मुझे बताना पड़ेगा कि इस जगह पे आप एंट्री कराओ, क्योंकि यहीं पर तो मुझे एंट्री करना है कि किस एम्प्लॉय को क्या डिपार्टमेंट मिलेगा। तो सॉल्वर को मैं बताऊंगा कि इस ब्लैंक एरिया में 01 में एंट्री कीजिएगा। 1 का मतलब कि एलोकेट हो गया उस डिपार्टमेंट में, और 0 का मतलब एलोकेट नहीं हुआ है, राइट। तो सॉल्वर क्या करेगा इस कंडीशन के बेसिस पे, मैंने अभी एक ही कंडीशन दिया है कि 01, सो वो क्या करेगा, ऐसे भी कर सकता है, क्योंकि मैंने सॉल्वर को यह नहीं बताया कि किसी एक में 1 होना चाहिए, बाकी सब में 0 होना चाहिए। अब मेरा सेकंड कंडीशन आएगा कि आई हैव टेकन दिस एज द टोटल ऑफ ऑल दिस सेल्स। तो मैं सॉल्वर को सेकंड कंडीशन बताऊंगा कि दिस ऑल शुड बी इक्वल्स टू 1। ये सारे 1 के बराबर होना चाहिए, मतलब सॉल्वर किसी एक इंप्लॉय के आगे 1 रखेगा, बाकी सब में 0 रखेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं एक रैंडम सा एग्जांपल दे रहा हूं। सॉल्वर क्या कैलकुलेट करेगा वो तो सॉल्वर ही करेगा, मैं आपको एक डमी बता रहा हूं कि सॉल्वर किस तरह से कर सकता है। सो 0 0 0 एंड 0। नाउ अब क्या है देखिए, सो सॉल्वर ने क्या कर दिया, किसी एक में 1 कर दिया है और यहां पर 1 आ गया, राइट। नाउ अब इसी तरह से क्या होगा, नीचे जितने भी रिक्वायरमेंट है वो भी हमें फुलफिल करना है। तो अभी आप एक एग्जांपल देखते हैं कि हडूप में 1 आए हैं, किसी एक को मैं हडूप में कर देता हूं, तीसरे को हडूप में कर देता हूं, चौथे को हडूप में कर देता हूं, जो कि गलत होगा, बिकॉज हडूप में मेरे पास 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है और हमने 4 लोगों को कर दिया है। अब मैं सॉल्वर को तीसरा कंडीशन बताऊंगा कि सॉल्वर ये जो वैल्यू है ना, क्योंकि आई हैव टेकन द सम ऑफ ऑल दिस सेल्स, सो ये जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल्स टू द रिक्वायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, जितने रिक्वायरमेंट है उतना ही वैल्यू होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, क्योंकि हमने 15 लोगों की हायरिंग कर ली है। अब सॉल्वर को मैंने तीसरा कंडीशन बता दिया। सॉल्वर क्या करेगा, अपने हिसाब से यहां पर 1 0 फिल करेगा जो मैंने अपने कंडीशंस दिया है। सो मैंने क्या कंडीशंस दिया, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सो दिस इज द डेटा एंट्री पार्ट, पहला चीज। सेकेंड चीज कि दिस शुड बी आइदर 1 और 0। सेकेंड। थर्ड क्या हो जाएगा, दिस शुड बी इक्वल्स टू 1, मतलब एक एम्प्लॉय को एक ही डिपार्टमेंट मिलेगा। उसके बाद क्या है कि दिस वैल्यू जो एक एक डिपार्टमेंट में हमने एलोकेट किया है, मतलब सॉल्वर ने एलोकेट किया है, दैट शुड बी इक्वल्स टू द रिक्वायरमेंट। दोस्तों यहां तक तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं, यहां तक मुझे सॉल्वर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी या कोई और टूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने यहां पर प्रेफरेंस का कुछ भी नहीं किया है। अब आते हैं प्रेफरेंस में, ध्यान दीजिएगा। लेट्स क्लियर ऑल दिस। अभी मैं क्लियर करके प्रेफरेंस को समझाता हूं। सो मैंने क्या किया हुआ है, यहां पर एक फॉर्मूला लगा हुआ है, एक प्रेफरेंस का, आप देख रहे हो कॉलम है, एंड आई हैव यूज्ड ए फॉर्मूला। लेट्स सी द फॉर्मूला। सो आई हैव यूज्ड सम प्रोडक्ट, मतलब अजय राणा का जो ऊपर में जितने भी उन्होंने 1 to 10 चॉइस दिया है, नीचे उसको हमने क्या किया है, इसके वैल्यू से पहले मल्टीप्लाई किया है, फिर सम किया है। इसका मतलब
हर एक वैल्यू 0 से इनटू होगा, सिर्फ एक 1 से इनटू होगा। तो मैं एक बार रैंडम वैल्यू इनपुट करके दिखाता हूं कि यहां पर आ क्या रहा है। सो लेट्स सी। सो 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 मैंने PHP में अभी दे दिया, सिलेक्ट करवा दिया। बट एक चीज आप देखो, अब यहां पर 6 आया। 6 का मतलब क्या हो गया कि सारे जो यहां पर प्रेफरेंस है वो 0 से इनटू हो गया है, सिर्फ एक 1 से इनटू हो गया जिसको हमने एलोकेट करवाया। मतलब PHP को अगर मैंने एलोकेट करा दिया अजय राणा को, तो PHP का उनका चॉइस था 6th। सो देखिए ये 6th आ गया, मतलब जो प्रेफरेंस था हमने उनको दिया हुआ है PHP का। अब आप बताइए ये बेटर होगा या ये बेटर होगा? ऑब्वियसली ये थोड़ा सा बेटर होगा, क्योंकि वो 6th चॉइस मिल रहा था और ये 4th चॉइस मिल रहा है। इससे भी ज्यादा बेटर कब होगा पता है? इससे भी ज्यादा बेटर होगा अगर उनको हडूप मिल जाए। और सबसे बेस्ट रिजल्ट तो तब होगा जब उनको अपना प्रेफरेंस मिल जाए, विच इज IoT। अब उनका IoT प्रेफरेंस था तो IoT मिल गया, ये बेस्ट रिजल्ट होगा। बट अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हम हर एक को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि रिक्वायरमेंट मेरे पास उस टूल में 1 लोगों की और 4 लोगों ने बता दिया है कि मुझे जावा में जाना है। एग्जांपल लेता हूं कि यहां पर 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है, बट 3 लोगों ने बता दिया पाइथन में जाना है। तो हम उस चीज को नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, सॉल्वर को बताएंगे कि दिस शुड बी इक्वल्स टू मिनिमम। ये सबसे जब मिनिमम होगा दैट वुड बी द बेस्ट रिजल्ट, क्योंकि हम कलेक्टिवली चीजों को देख रहे हैं। पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हमने प्रेफरेंस नहीं दिया है, ओवरऑल में एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। सो दिस शुड बी मिनिमम। बट सॉल्वर में एक ऑब्जेक्टिव होता है और वो होता है सिंगल सेल। सॉल्वर जब भी आप यूज करोगे एक ऑब्जेक्टिव देना पड़ता है, एंड दैट शुड बी ऑलवेज अ सिंगल सेल। तो इसलिए हमने क्या कर लिया है, आई हैव टेकन द सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। सॉल्वर को मैं सारे कंडीशंस बताऊंगा, बट मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि दिस शुड बी मिनिमम। तो सॉल्वर क्या करेगा, n नंबर ऑफ रिजल्ट्स, बीट बी थाउजेंड्स, बीट बी मिलियंस रिजल्ट्स को चेक करेगा, और ये वैल्यू सबसे जब मिनिमम होगा दैट वुड बी द बेस्ट रिजल्ट एंड आवर रिक्वायरमेंट। सो मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं ताकि आपका क्लियर हो जाए। सो दिस इज द डेटा एंट्री पार्ट, जहां पर मेरा 1 0 में वैल्यू होना चाहिए, और 1 0 क्या होता है, बाइनरी नंबर्स होते हैं। सेकेंड, दिस शुड बी इक्वल्स टू 1 ताकि सबको एक डिपार्टमेंट एलोकेट हो। दिस शुड बी इक्वल्स टू द रिक्वायरमेंट, मतलब जितने हमने एलोकेट किया है वही रिक्वायरमेंट के बराबर होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस शुड बी मिनिमम, मतलब हर एक का जो प्रेफरेंस है वो मैक्सिमम हद तक पूरा हो सके। तो हमने यहां पर किया हुआ है, हमने यहां पर क्या किया हुआ है, वी हैव टेकन द सम प्रोडक्ट फॉर एवरी एम्प्लॉइज बेस्ड अपॉन द एबव प्रेफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्वर। सो मैं जाता हूं सॉल्वर में, सो आई विल गो टू डेटा, और डेटा में सॉल्वर। सो आई विल बी गेटिंग वन बिग यूजर फॉर्म। सो सबसे सिंपल सा यहां पर क्या, सेट ऑब्जेक्टिव। तो सेट ऑब्जेक्टिव इज दिस वन। सो दिस इज माई ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमम है या मिनिमम है या कोई पर्टिकुलर वैल्यू है। आई विल बी सिलेक्टिंग मिनिमम बिकॉज मिनिमम मेरा ऑब्जेक्टिव है। बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल, मतलब डेटा एंट्री कहां पर कराना है, सॉल्वर से। सो डेटा एंट्री पार्ट इज दिस वन, दिस इज द डेटा एंट्री पार्ट, जहां पर मैं सॉल्वर को बोलूंगा कि आप एंट्री करो। नाउ वी हैव टू ऐड मल्टीपल कंडीशंस। मुझे क्या करना, आई विल बी गोइंग टू ऐड। सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये जो डेटा एंट्री पार्ट है दैट शुड बी बाइनरी, मतलब 1 0। तो टेक्निकली उसे बाइनरी बोलते हैं, और बाइनरी के लिए यहां पर ऑलरेडी जगह दिया हुआ है। आई विल क्लिक ऑन ऐड। सो आई हैव एडेड फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, दिस शुड बी इक्वल्स टू 1, मतलब जितने भी यहां पर एम्प्लॉयज है हर एक को एक डिपार्टमेंट मिलना चाहिए। सो 1 होना चाहिए, इसका सम 1 होना चाहिए। ऐड थर्ड कंडीशन कि जितना एक एक डिपार्टमेंट में एलोकेट हुआ है वो बराबर होना चाहिए जितने एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उस डिपार्टमेंट में। ऐड। सो दीज आर द 3 कंडीशन। जैसे ही कंडीशंस ऐड हो जाएगा आई विल क्लिक क्लोज। सो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट स्टेप और करना है। हालांकि सॉल्वर को अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारे चीज आएंगे, बट हमें उस डिटेल्स में अभी नहीं जाना है। हमें क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है सिलेक्टिंग ए सॉल्विंग मेथड। सो मैक्सिमम जगह पे आपका होगा सिंप्लेक्स LP, सिंप्लेक्स लीनियर प्रोग्रामिंग, राइट। यहां पर तीनों का डिफरेंस दिया हुआ है। सो ये
बाय डिफॉल्ट रहता है मुझे सिंप्लेक्स एलपी करना है बिकॉज दिस इज ए लीनियर प्रोग्रामिंग एंड सिंप्लेक्स मेथड है। आगे आने वाले टाइम में हम इनको भी डिटेल्स में समझाएंगे कि किस तरह के प्रोग्रामिंग क्या क्या यूज कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ आई विल बी सिलेक्टिंग सिंप्लेक्स एलपी। नाउ लेट अस सी द मैजिक। सॉल्व। वाओ, सॉल्वर हैज फाउंड ए सॉल्यूशन। क्लिक ओके। देखा फ्रेंड्स, सबको एक एक डिपार्टमेंट मिल गया। कैसे? यहां पर अगर आप देखोगे सो यहां पर 1 आ गया। इसके अलावा जितने लोगों की रिक्वायरमेंट थी अलग अलग डिपार्टमेंट में वो फुलफिल हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस मैक्सिमम सबका पूरा हो चुका है। देखिए 4th तक गया है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गया ही नहीं है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द सॉल्वर। इसको मैनुअली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, मुझे पता है अभी माइंड में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि क्या अजय राणा को सबसे पहला प्रेफरेंस मिला? नहीं, अगर मैं अजय राणा को नीचे भी कर दूंगा तब भी अजय राणा को आईओटी ही मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये जो मिनिमम वैल्यू है ये सबसे मिनिमम जब होगा दैट इज द बेस्ट रिजल्ट। और ये सॉल्वर ने आपको बता दिया। एक चीज और कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पर 1 मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कहां कहां 1 है। सो आई कैन यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देखते हैं। सो मैं क्या करूंगा, 1 को मैं कर दूंगा हाईलाइट। सो आई विल बी सिलेक्टिंग दिस डेटा, आई विल गो टू होम। सो आई विल गो टू दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहां पर कर दूंगा हाईलाइट सेल रूल्स इक्वल्स टू, और यहां पर कर दूंगा 1। देखा आपने, 1 करते ही आई एम गेटिंग दिस हाईलाइट। सो मैं यहां पर जाऊंगा, कर दूंगा कस्टम फॉर्मेट। लेट्स गो टू फिल और यहां पर ग्रीन कर देता हूं, दिस वन। क्लिक ओके। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन। देखा आपने। लेट्स डिलीट दिस वन। एक बार मैं डिलीट कर देता हूं इसको। सॉल्वर का खास बात पता है क्या है कि एक बार अगर आपने सॉल्व कर दिया कोई एक सॉल्यूशन सो वो रहता है। यू कैन गो टू रिसेट ऑल, तो रिसेट ऑल में वो खत्म हो जाएगा पूरे कंडीशंस। तो यू हैव टू डू इट अगेन। मुझे कुछ नहीं करना, आई विल जस्ट गो टू सॉल्व। डन। देखा आपने। अब आपको क्या करना है, ये टेम्पलेट तैयार है। अब सिर्फ आपको यहां पर डेटा चेंजेस करना है, रिक्वायरमेंट अगर बढ़ेगा घटेगा वो करना है। एंड यूजिंग दिस लॉजिक यू कैन टेक डिसीजंस बेस्ड अपॉन ए डेटा। वाओ। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ट्यूटोरियल? आई होप यू विल यूज दिस ट्रिक और आप इसी ट्रिक को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ऑफिसेज में। और सिर्फ ये HR रिलेटेड ही नहीं है, ऐसे में आगे आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस को कवर करूंगा जहां पर आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं विथ एक्सेल यूजिंग दिस टूल्स। So friends, now you can download this file from the link given in the description box. अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर दिस चैनल विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, बिकॉज दिस इज योर चैनल। जब आप लोग शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो तो इससे और मोटिवेशन बना रहता है और मैं और नए नए जगह पे जाके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। सो दोस्तों, टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव ए ग्रेट डे। Let me take you for a ride, dancing with